नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मुस्लिम व्यक्ति की याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका बरकरार रखने की हकदार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के आदेश से निकले मामले की सुनवाई की, जिसमें मुस्लिम महिला द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 याचिका में याचिकाकर्ता उसके पति को 20,000 रुपये प्रति महीना अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश को इस आधार पर तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई कि पक्षकारों ने 2017 में व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार तलाक ले लिया था। इस आशय का तलाक प्रमाण पत्र है, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया। हालांकि हाईकोर्ट ने अंतरिम भरण पोषण का निर्देश रद्द नहीं किया। इसमें शामिल तथ्यों और कानून के कई सवालों को ध्यान में रखते हुए याचिका की तारीख से भुगतान की जाने वाली राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। याचिकाकर्ता को बकाया राशि का 50% 24 जनवरी 2024 तक और शेष 13 मार्च 2024 तक भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा फैमिली कोर्ट को 6 महीने के भीतर मुख्य मामले को निपटाने का प्रयास करने के लिए कहा गया। व्यथित याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ना होगा। उनका आग्रह है कि जहां तक भरण पोषण में राहत का सवाल है, 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद है। तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के दौरान भरण पोषण के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान किया। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में जाने की अपनी तलाकशुदा पत्नी की कार्रवाई को भी इस आधार पर चुनौती दी कि दोनों ने बाद की धारा 5 के अनुसार 1986 अधिनियम के मुकाबले सीआरपीसी प्रावधानों को प्राथमिकता देते हुए कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया। प्रारंभिक प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने सीनियर गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया और मामले को 19 फरवरी 2024 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट शकीला खातून बनाम यूपी राज्य में और अन्य 2023 में एकल न्यायाधीश ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इद्दत के बाद की अवधि के लिए और अपने पूरे जीवन के लिए भरण पोषण का दावा करने की हकदार है, जब तक कि वह किसी और के साथ विवाह जैसे कारणों से अयोग्य न हो। रजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 2022 एकल न्यायाधीश ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार होगी, जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती। अर्शिया रिजवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2022 मामले में एकल न्यायाधीश ने माना कि मुस्लिम महिला अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। केरल हाईकोर्ट नौशाद फ्लोरिश बनाम अखिला नौशाद और अन्य में 2023 एकल न्यायाधीश ने माना कि मुस्लिम पत्नी, जिसने खुला कहकर तलाक लिया, वह खुला लागू करने के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। मुजीब रहमान बनाम थसलीना और अन्य में 2022 एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है, जब तक कि उसे 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत राहत नहीं मिल जाती। ये जोड़ा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पारित आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक अधिनियम की धारा 3 के तहत देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता। बुधवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा एक पुष्प शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हुए शहीद 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
इकाई अध्यक्ष मोनू प्रजापति ने बताया कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए जवान शहीद हुए हैं, इससे बड़ी शहादत राष्ट्र के लिए और कुछ नहीं हो सकती। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश के सैनिकों की तरह राष्ट्र प्रथम की भावना रखें। इस दौरान वीरेंद्र जडेजा, लक्ष्यराज सैनी, संकादिक लखावत, सौरभ दोलिया, सचिन पारीक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पुष्प शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई। मैं इस कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं कि देश की रक्षा का कार्य केवल जवानों का नहीं, अपितु हम सब नागरिकों को आगे आके जवानों की तरह राष्ट्र प्रथम की भावना रखकर अपने कार्य करने चाहिए। मोनू प्रजापति, इकाई अध्यक्ष, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, ABVP। श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल भिनाई में बुधवार को श्री पन्ना लालजी मारासा जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें विद्यालय परिसर की छात्रा प्रतिष्ठा के द्वारा गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसंगों को एक भाषण व प्रसंग द्वारा तथा छात्रा छवि जैन ने एक गीत के द्वारा उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में विद्यालय द्वारा गुरुदेव की जीवनी से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर व उत्तर देकर अपनी भागीदारी निभाई। इसी के साथ ही पधारे हुए अतिथियों में हीरालाल जी कावड़िया द्वारा पन्ना चालीसा तथा कमल जी कावड़िया ने गुरुदेव श्री पन्नालाल जी मारासा के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण वृतांत सुनाए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य कीर्ति जैन ने गुरुदेव श्री पन्नालाल जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने की सलाह दी तथा मारासा के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई ने प्रदेश व जिला कार्यकारिणी व जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी, अजमेर को पत्र प्रेषित कर अवकाश के दिनों से शिक्षक प्रशिक्षणों को मुक्त रखने की मांग की है। उपशाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि SBA आधारित प्रशिक्षण का तृतीय चरण 14 फरवरी से 18 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसमें 16 फरवरी को देवनारायण जयंती होने के कारण राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश व रविवार सहित अन्य अवकाश है। संगठन ने अवकाश दिनों को छोड़कर प्रशिक्षण कराने की मांग की है। मांग करने वालों में उपशाखा अध्यक्ष गोविंद जांगीड़, जिला मंत्री अर्जुन खटीक, मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव, ताराचंद प्रजापति, धर्मी चंद माली, किशन गोपाल परिहार, मदन लाल रैगर, मगन लाल जाट, प्रीतम जैन, राजू माली, अनिल राव, धन्य सिंह, बलवीर उज्ज्वल, धर्मेंद्र चौधरी सहित अनेक संगठन के शिक्षक पदाधिकारी है। कस्बे में बुधवार को बसंती पंचमी के अवसर पर धानदास जी बावड़ी स्थित गणेश मंदिर में राधा कृष्ण, कार्तिकेय तथा जगदम्बे माता की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। पंडित नाथू महाराज, पंडित महावीर शर्मा, पंडित ब्रिजेश सूंठवाल के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में बैठे जोड़ों ने सामूहिक आहुति दी। आहुति के दौरान उपस्थित मातृशक्तियां मंगलगान करती रही, जिससे वातावरण पूर्णतया धर्म में रहा। आहुतियों के पश्चात शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की स्थापना की गई तथा मंदिर शीर्ष पर विशेष गुंबद लगाया गया, साथ ही झंडारोहण भी किया गया। कार्यक्रम समाप्ति पश्चात सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर राम प्रताप जोशी, दुर्गालाल सूंठवाल, चैनाराम महाराज, पवन जोशी, सुरेश कुमार जोशी, डॉक्टर हरेश मामनानी, ओम प्रकाश भट्ट, अभिषेक जोशी, सर्वेश व्यास, महेंद्र कुमार जोशी, अनिल जोशी, पप्पी जोशी, दिशांत आचार्य, गजराज मेवाड़ा, गणपत माली, परमेश्वर प्रजापत, महावीर जांगीड़, महावीर माली, मोहित शर्मा, महेश महाराज, रामजीलाल दाधीच, श्याम सुंदर कछोट, रामजीवन वैष्णव, मोहनलाल खाती सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। विश्व मानव का कल्याण करने वाली अपनी संस्कृति के इन प्राचीन संस्कारों को पुनर्स्थापित करने तथा 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा देश भर में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
संत श्री आशाराम जी पब्लिक स्कूल में दिनांक 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम मनाया गया। पूजन में जब बच्चों ने माता पिता को आसन पर बिठाकर फूल मालाएं पहनाई, तिलक किया और हाथों में पूजा की थाली लेकर पूजा अर्चना की तो माता पिता की आंखें छलक उठी। अभिभावकों के साथ बच्चे भी भाव विभोर हो गए। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति तो ऐसे ही स्नेह होता है, किंतु पूजन द्वारा इसकी अभिव्यक्ति से सच्चे प्रेम की रसधार बह चली। अभिभावकों ने अपने बच्चों को हृदय से लगा लिया और शुभ आशीष दिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा पूरे देश और विदेशों में भी भारतीय परंपरा को पुनः जागृत करने हेतु 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। पिछले 18 वर्षों से चलाया जा रहा मातृ पितृ पूजन दिवस अभियान आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोगों ने हृदयपूर्वक ये पर्व स्वीकार किया है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर संत शिरोमणि श्री नामदेव भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को कस्बे में नामदेव दर्जी छिपा समाज की तरफ से बालाजी कंप्यूटर ब्यावर रोड पर नामदेव जी भगवान की पूजा अर्चना की। समाज में सुख समृद्धि की कामना की गई और साथ ही सवे भवंतो सुखिना की कामना की गई। इस मौके पर शिक्षक पवन धूमश ने संत शिरोमणि नामदेव की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प दिलवाया। इस मौके पर समाज के चंद्र प्रकाश टेलर ने आए हुए अतिथियों का अभिनंदन कर उन्हें नामदेव जयंती की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समाज के ब्रह्मदत्त टेलर, लक्ष्मी नारायण टेलर, कैलाश चंद, मनमोहन, महावीर, दिनेश, यातायात सलाहकार चंद्र प्रकाश टेलर, दुर्गा प्रसाद, मनोज, राकेश, मनीष कुमार छिपा, रामकिशन, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सुनील कुमार, ऋषभ, अशोक, अनिल कुमार, नितेश, पुखराज, कालू सहित समाज बंधु मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान नामदेव के आदर्शों पर चलने वाले भक्त जनों का अभिनंदन कर उन्हें इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी।